आज डे 7 जुलाई 18 2022 हमारी वीक 3 की एक्टिविटीज़। हमने वीक 1 किया बेटा, जनरल एक्टिविटीज़ की थी, हैप्पीनेस का रेगुलर शेड्यूल था, उसको फॉलो किया था वीक 1 में। वीक 2 वॉज फोकस्ड ऑन माइंडफुलनेस। हमारा वीक 2 जो था वो माइंडफुलनेस पर बेस्ड एक्टिविटीज़ की थी। हमने पूरा ही ध्यान हमने माइंडफुलनेस और माइंडफुलनेस के टाइप्स पे किया था। उसके बाद ये हमारा वीक 3 जो 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसमें स्टोरीज आएंगी। हम डेली एक अच्छी अच्छी स्टोरी सुनेंगे और उस स्टोरी पर अच्छे से जब चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसे फिर हमें अपने व्यक्तित्व में उतारना है, जिसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि हम हैप्पीनेस की क्लास सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने माइंडफुल ब्रीदिंग के साथ। तो 3 से 5 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग होगी। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, कुछ शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाएंगे। हो सके तो शिक्षक कहानी बिना PDF को लिए या बिना पेपर बुक को लिए अपने आप सुनाएं, ताकि जब आप एक कहानी को अपने शब्दों में सुनाएंगे, उसके जो इमोशंस है, जो भाव है, बहुत अच्छी तरह से सामने प्रकट हो पाएंगे। किताब पढ़ते समय हम वो भावों को कई बार दे नहीं पाते हैं। तो देखिए, आज की जो कहानी है वो है जीत किसकी। एक दिन खेलते समय सलीम का अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया, जैसा कि सभी बच्चों का होता है। सब बच्चे खेलते खेलते कई बार ऐसा होता है, एक दूसरे की बात नहीं पसंद आती या दूसरा उसकी बात नहीं मान रहा, तो हमारा झगड़ा हो जाता है अपनी बात को मनवाने के लिए। तो इसी तरह से क्या हुआ कि सलीम भी खेल रहा था और खेलते खेलते उसका झगड़ा हो गया। वह खेल छोड़कर हम अपनी बात बनवाने के लिए क्या करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वो खेल छोड़कर अपने घर के बाहर बैठ गया। उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था, इसलिए वह परेशान था। तभी क्या हुआ, दादी जी आ गई और दादी जी ने कहा, सलीम क्या हुआ बेटा, सलीम बोलो क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो सलीम ने कहा, मेरे दोस्तों से मेरा झगड़ा हो गया है। तो दादी जी बोलती हैं, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो, क्या हो गया ऐसा। सलीम ने अपनी दादी जी को सब बातें बताई और बताया कि दादी, मैं उन लोगों को कुछ समझाना चाहता था, लेकिन वो समझा ही नहीं पाया। अब मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कि वो लोग मेरी बात, उन दोस्तों ने मेरी बात नहीं मानी। तो दादी ने कहा कि तुम अब परेशान क्यों हो रहे हो बेटा, एक बार समझो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को। मैं उनसे झगड़ा नहीं, अब सलीम ने क्या कहा, मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता था, मैं तो उनको सिर्फ समझाना चाहता था। तभी दादी ने फिर उसको कहा, मैं भी कई बार ऐसा ही महसूस करती हूँ, मेरे अंदर भी 2 तरह के विचार द्वंद्व करते हैं, जैसे आप सभी के अंदर होता होगा। कभी कभी किसी सिचुएशन में हमें दोनों तरह के विचार, नेगेटिव और पॉजिटिव विचार आ रहे होते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम किस तरफ जाएं। तो ऐसा ही अब सलीम के मन में हो रहा है। तो दादी जी ने बताया कि क्या होता है, एक तरफ तो गुस्सा, बदला लेना और सबक सिखाने के विचार होते हैं कि मैं तो बस उसको छोड़ूंगी नहीं, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसने ऐसा कैसे कर दिया। और एक तरफ होता है, नहीं कोई बात नहीं, शायद वो ऐसी किसी परिस्थिति भी होगा, उसका ऐसा मन नहीं होगा, वो मुझे दुख नहीं देना चाहता था, उसके मुंह से निकल गई ऐसी बात। तो क्षमा कर देना या दया और मिलजुल कर रहने के विचार, ये हमारे पॉजिटिव विचार हैं। और कुछ नेगेटिव विचार कि हम लड़ेंगे, हम भी बदला लेंगे, उसने ऐसा कैसे किया, मुझे बदला लेना है। तो ये बदला लेने वाले विचार क्या है, नेगेटिव थॉट्स हैं। तो अभी यही जब दादी समझा रही थी, तो सलीम ने कहा कि अच्छा दादी, सलीम मेरे अंदर भी ऐसे ही विचार चल रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या करती हैं। तो दादी ने कहा, जब सलीम ने पूछा कि दादी ऐसे में आपको कौन से विचारों की जीत, आपके कौन से विचारों की जीत होती है, तो देखिए दादी ने कहा कि जिन विचारों का मैं साथ देती हूँ। तो दादी किसका साथ देती हैं, दादी उसको प्यार से समझा रही थी और कभी किसी से झगड़ा नहीं करती हैं, यानी कि दादी सभी को क्षमा कर देती हैं, दया भाव रखती हैं और मिलजुल कर रहना सिखाती हैं। तो इसी तरह से आपको भी उस द्वंद्व को समझने के लिए क्या करना होगा, आपको उन विचारों के प्रभाव को समझना होगा। कौन सा प्रभाव है, किसमें हम अपने रिश्तों को बनाए रख सकते हैं। तो देखिए बेटा, कई बार आप देखेंगे आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप कुछ समय चुप रह जाते हैं। उस समय जब आपको समझ नहीं आता, वापस झगड़ा नहीं करते, वापस जवाब नहीं देते,
और कुछ समय चुप रहने पर आपको बाद में एहसास होता है कि अच्छा हुआ मैंने तब इनको उल्टा नहीं बोला था, और आपके वो रिश्ते जो होते हैं वापस अच्छे बने रहते हैं। लेकिन एक बार अगर हम कुछ उल्टा, जैसे हमारी जो ज़बान है वो तलवार के समान है, जब वो मयान से निकल जाती है, जब तलवार अपने मयान से निकल जाती है तो बेटा तलवार तो वापस क्या होगा, वापस चली जाएगी। जो ज़बान है उसका जो इफ़ेक्ट है, अगर आपने किसी को कुछ कह दिया तो उसके मन को कई बार बहुत ठेस पहुंचा देता है, और वो जो मन में जो घाव, यानी कि जो हमें वो प्रभाव, जो एहसास होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे रिश्तों को ख़राब करता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें उस समय में क्या करना चाहिए, सहज भाव से, जैसे आपको माइंडफुल जार बताया, जब हमारे विचार बहुत इधर उधर द्वंद्व कर रहे हैं तो थोड़ी देर शांत बैठें, लंबी सांस लें और आराम से सोचें कि कौन से भाव है जिसमें मेरे जो संबंध है वो अच्छे बने रहेंगे, मैं सहज भाव महसूस करूँगा, मुझे खुशी होगी। तो ज़रूर वो भाव होंगे कि अभी लेट इट गो, सॉरी, किसी को फॉरगेट कर, भूल जाओ, कुछ अगर ऐसा हुआ है फॉरगिव कर दो। इससे क्या होगा, लेट इट गो से आगे हम जब बढ़ेंगे तो ये चीज़ हमारे आने वाले समय को ख़राब नहीं करेगी, हमारे रिश्तों को ख़राब नहीं करेगी। तो देखिए कुछ प्रश्न हैं जो बच्चे जब ये कहानी सुन लेंगे तो 4 से 5 बच्चों के समूह में बैठेंगे, आपस में ये दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और फिर पूरी क्लास में उसी पर चर्चा होगी। बच्चे अपने हैप्पीनेस डायरी में भी आज की डेट डालकर, आज की कहानी का नाम लिखकर ये प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावित प्रश्नों को लिखकर बच्चे जब चर्चा करेंगे आपस में, पहले ग्रुप्स में करेंगे, फिर क्लास में अपने अनुभव साझा करेंगे, साथ ही साथ घर जाकर कम से कम 5 लोगों को ये कहानी सुनाएंगे और उनसे भी इन प्रस्तावित प्रश्नों पर, जो आपको प्रश्न नीचे भी दिए गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। जैसा कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति को महसूस किया है? तो बहुत बार ऐसा होता है, कोई बात हमें किसी की अच्छी नहीं लगती तो उस समय सिर्फ 5 से 10 मिनट का जो हमारा धैर्य होता है उससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर उस समय हम गुस्सा दिखा दें और हम भी बदले के भाव में आ जाएं तो बात बिगड़ती चली जाती है। ऐसा आपकी क्लास में भी कई बार बच्चों आपके साथ हुआ होगा कि किसी बच्चे ने आपको कुछ ऐसा कर दिया, आपका डेस्क हिला दिया, आपका काम खराब हो गया, आपका पेज फट गया, कॉपी का काम करते करते पेन हिल गया और पेज खराब हो गया, इंक गिर गई, तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि मैम मुझे डांटेंगे, तूने क्या कर दिया, अब मैं नहीं तेरे को छोड़ूंगा, मैं भी तेरी कॉपी का पेज फाड़ दूंगा या फाड़ दूंगी। तो लेकिन अगर आप उस समय मैजिक वर्ड्स का यूज़ कर लो, सॉरी गलती से हो गया मुझसे, लाओ मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, मुझसे गलती हो गई, तो दूसरे का गुस्सा वहीं शांत हो जाता है। चाहे वो उससे काम नहीं करवाएगा, वो सब अपना काम खुद कर लेगा, लेकिन उस समय जो उसके भाव हैं वो सहज हो जाएंगे, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स को वहीं पे ही आप ख़त्म कर देंगे। ऐसा आपने कभी गुस्सा, बदला लेने या सबक सिखाने के विचार के आधार पर निर्णय लिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं, आपने फिर भी गुस्से में आकर वही सबक सिखाने वाला जो विचार है, जो नेगेटिव थॉट्स है, उनका साथ दिया और उसके बाद आपने निर्णय लेकर क्या हुआ उसको एक बार साझा करना है सभी बच्चों को कि अगर आपने वो निर्णय लिया तो उससे क्या हुआ था। उससे क्या होगा, वो दोस्त हमसे काफ़ी समय तक बात ही नहीं करेगा कि इसने तो उस दिन मुझे ऐसा कहा था, ये मुझे, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, या इसने मुझे मारा, या इसने मेरी झूठी शिकायत लगाई बड़ों से, तो वो दोस्त आपसे दूर हो जाएगा। और हम कभी भी अपने जो रिलेशंस हैं, अपने रिश्ते हैं, अपनी मित्रता को ख़राब नहीं करना चाहते। सच्चा मित्र जो होता है वो बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। सच्चा मित्र हमेशा दुख सुख में साथ रहता है, वो कभी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करता। क्या आपने कभी क्षमा, दया और मिलजुल कर रहने के विचार के आधार पर निर्णय लिया है? तो कभी ऐसा भी हुआ होगा जब आपने ये सोचा होगा कि नहीं, मुझे उसको छोड़ देना, माफ़ कर देना चाहिए। शायद वो इस परिस्थिति में ही नहीं था कि वो मेरे साथ दे सके, या उसको उस समय शायद कुछ और परेशानी होगी और वो इस तरह से बोल दिया उसने, या उससे गलती से हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेज पे इंक गिर गई, वो वहाँ से जा रहा था, किसी बच्चे ने जान के नहीं गिरी आपकी इंक, और आपकी इंक आपकी कॉपी पे गिरी, आपकी कॉपी ख़राब हो गई। तो आप मैम को बताओ, सॉरी उसने बोला है, मैम को एक बार बता दो, आपका काम आराम से आप करके उसके बाद मैम को फिर दिखा दो, कोई आपको गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन आपस में झगड़ना अच्छी बात
नहीं है, तो मिलजुल कर रहने से सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, क्षमा, दया और मिलजुल कर रहने के विचार। देखिए, क्षमा, दया और मिलजुल कर रहने के विचार के आधार पर चुनाव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम जब अपने हमारी जो प्रायोरिटी है, जब हम अपने रिश्तों में मधुरता, शेयरिंग इज़ केयरिंग, इन वैल्यूज़ पर, इन मूल्यों का विकास करेंगे, अपने व्यक्तित्व में डालेंगे, हम इस चीज़ को अपने स्वभाव में डालेंगे, तो छोटी छोटी बातों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ जो हमारे रिश्ते होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो आपको हैप्पीनेस डायरी में ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में लिखना है या चित्र बनाना है जिससे आप पॉजिटिव, सकारात्मक महसूस करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल तो बता दिया, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप शेयर करते हो चीज़ों को, आप किसी से कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देते हो और कहते हो कि कोई बात नहीं, दोस्ती ऐसा हो जाता है, तुमने नहीं किया, तुमने जान के नहीं किया, कोई बात नहीं। तो ये कोई बात नहीं सिर्फ कहना दूसरे के मन को एक सहज भाव दे देता है और वो कभी नहीं भूलेगा, हमेशा आपका साथ अच्छा बना रहेगा। आप एक दूसरे की मदद करेंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ के एवरी मोमेंट को, हर पल को इन्जॉय करते हुए आगे चलेंगे। अब देखिए, घर की जो आपकी एक्सरसाइज है, होम एक्सरसाइज में बच्चे कम से कम 5 लोगों को ये कहानी सुनाएंगे, जिसमें माता पिता, भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं आपके रिश्तेदार। आप फिर उनसे, जैसे आपने प्रश्न साझा किए, अपने अनुभवों की चर्चा की, आप उनसे चर्चा करेंगे कि कब क्षमा, दया और मिलजुल कर रहने के विचार, और कब गुस्सा, बदला लेने या सबक सिखाने के विचार के आधार पर उन्होंने चुनाव किया और उसके बाद कैसा लगा। तो सहज महसूस हम कब करते हैं, हम कभी भी गुस्से में, बदला लेने और सबक सिखाने के जो विचार होंगे उसमें सहज महसूस नहीं करेंगे। मानव जो है, मानव के प्रकृति में, मानव जब बच्चा जब पैदा होता है तो बेटा वो प्यार, जो प्रेम, दया, ये जो मूल्य ये हमारे अंदर शुरू से हैं और इन्हीं को ही निखारा जाए। तो कोई भी मानव ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसको गुस्सा, बदला और सबक सिखाना, ये नेगेटिव थॉट्स अच्छी लगती हों। हम सभी के अंदर क्षमा, दया और मिलजुल कर रहना, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सब मिलजुल कर रहने में ही विश्वास रखते हैं और खुश रहते हैं, सहज महसूस करते हैं। हमारी हैप्पी एक्सपीरियंसेस तभी होते हैं जब हम सभी के साथ होते हैं। उसके बाद देखिए, सकारात्मक रहने में क्या बातचीत आपकी मदद करती है। तो सकारात्मक रहने में अगर कोई गलती हो गई है तो उन चीज़ों को अगर सॉल्व कर लेंगे आपस में बात करके, तो बिल्कुल ये चीज़ हमारी हेल्प करती है। हम सब जब बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं किसी मोमेंट को, कुछ भी अगर हुआ है, उस अनुभव को चर्चा करने से हम एक दूसरे से सीख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ होगी, हर लाइफ एक्सपीरियंस हमेशा, आप अभी छोटे हैं, कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं और कुछ आने वाले समय में एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन इस तरह की चर्चा, इस तरह के एक्टिविटीज़ करने से हमारा इंक्लिनेशन, हमारा झुकाव पॉजिटिव चीज़ों की और सकारात्मक सोच की ओर होता है और हमें हमेशा अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखनी है और नकारात्मक विचारों से दूर रहना है, तो हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। इसलिए कीप स्माइलिंग एंड इन्जॉइंग। इसी तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को इन्जॉय करिए, डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ करिए, सबको करवाइए। आप जितना अपने घर में इन्हें कराएंगे, अपने जानने वालों के साथ डिस्कस करेंगे, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे और उन्हें करवाएंगे, उतना ही आप देखेंगे वो चीज़ आपके व्यवहार में उतरती चली जाएगी। और ये 1 मंथ के बाद जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ जब कंप्लीशन के बाद आप जब अपनी डायरी उठाएंगे डे वाइज, तो आपको पता चलेगा कि देखिए हमने कितना कुछ इस जुलाई के मंथ में हैप्पीनेस उत्सव के अंदर हमने सीखा और उसे हमें अपने व्यक्तित्व में उतारते हुए, अपने आगे आने वाले समय में उसका इस्तेमाल करते हुए हर पल को एंजॉय करना है और सभी को एंजॉय करना सिखाना है। So keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.